हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं मॉक इंटीग्रेशन। मॉक इंटीग्रेशन क्या होता है, कहां आप इसको यूज कर सकते हैं एंड कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ये जो चीज है अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं एक रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ एंड जो रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ इसका नाम दे देता हूँ मॉक एंड क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक कर दिया मैंने। एंड अगेन मैं केवल एक सिंपल सा गेट एपीआई क्रिएट करने वाला हूँ। मेथड जाता हूँ एंड एक गेट मेथड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने गेट किया एंड देखिए लैम्डा अपन देख चुके हैं, एचटीटीपी देख चुके हैं, ये मॉक इंटीग्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। एंड क्रिएट मेथड पे मैंने क्लिक कर दिया। तो मॉक इंटीग्रेशन में क्या होता है, मॉक इंटीग्रेशन में यूं मान लीजिए कि आपका कुछ भी बैकएंड होता ही नहीं है। लैम्डा के केस में आपका बैकएंड एक AWS लैम्डा फंक्शन होता था। HTTP के केस में आप एक HTTP सर्वर को हिट करते थे। बट जब बात आती है मॉक में, तो मॉक में कुछ भी नहीं होता, बैकएंड के पास कुछ जाता ही नहीं है, आपको सारा का सारा रेस्पॉन्स API गेटवे से ही मिल जाता है, क्योंकि ये मॉक रहता है, एक स्टैटिक कंटेंट रहता है, ठीक है। सर्वर पे कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। एंड इसको यूज कब लिया जाता है, यूँ मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो जब नया प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ डिज़ाइन होती है वो होता है कि भाई अपने को बनाना क्या है, प्रोजेक्ट काम क्या करेगा। जब ये चीज़ हो जाती है इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप में ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो दिखेगा कैसा, लुक एंड फील कैसा आएगा, अगर कोई व्यूअर उसको एक्सेस करेगा तो उसको क्या दिखेगा, कौन सी चीज़ कहाँ दिखेगी, इस तरीके की डिज़ाइंस रेडी होती है, ठीक है। ये डिज़ाइन रेडी हो गई एंड साथ ही साथ अब जब सारी डिज़ाइन रेडी हो गई तो फ्रंट एंड डेवलपर्स कुछ बोलता है कि भाई मेरे को डाटा इस फॉर्मेट में चाहिए, या फिर जो बैक एंड डेवलपर होता है वो एपीआई बना देता है और वो बोल देता है कि भाई ये सारे के सारे डाटा इन एपीआई से आएगा, आपको जिसकी भी ज़रूरत है आप वो वहाँ से निकाल लो। अभी मान लीजिए फ्रंट एंड डेवलपर ने काम स्टार्ट कर दिया बट बैक एंड डेवलपर का अभी तक काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या कर सकता है, वो खुद का मॉक एपीआई बना सकता है। मतलब वो अज्यूम करके चलेगा कि हाँ जब भी मैं एपीआई को हिट करूंगा तो मुझे इस तरीके का डाटा मिलने वाला है। एंड जो बैक एंड डेवलपर है वो यहाँ से रेफरेंस ले लेगा कि जो फ्रंट एंड है उसको डाटा इस फॉर्मेट में चाहिए, तो जब वो एपीआई क्रिएट करेगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि मेरे को डाटा इस फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं एंड अभी के केस में ये मॉक कर दिया एंड इसके बाद में आपको जाना है कहाँ पे, आपको जाना है इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अभी के केस में केवल ऊपर ऊपर से बताने वाला हूँ, बट बाद में अपन इसको बहुत अच्छे से डीप डाइव लेने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए मेथड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यूँ मान लीजिए ये क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब जो भी आपका एपीआई हिट करेगा, जैसे ही कोई भी एपीआई हिट होएगा तो अब 4 स्टेप के अंदर क्लाइंट को वापस रेस्पॉन्स मिलेगा। पहली स्टेप क्या होगी, मेथड रिक्वेस्ट। मेथड रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा, क्लाइंट ने जो भी डेटा भेजा है ना उसका वैलिडेशन अपन इसी जगह पे लगा सकते हैं मेथड रिक्वेस्ट पे। क्लाइंट के पास एपीआई की है या नहीं है, IAM रोल असाइन है या नहीं है, या फिर कोई अपने को लिमिट लगाना हो कि भाई क्लाइंट 500 से ज़्यादा एपीआई हिट ना कर पाए, इस तरीके की कोई लिमिट लगानी हो तो वो सारा का सारा अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा होता है इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट। इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं कि यूं मान लीजिए आपको डाटा प्रोसेस करना हो, क्योंकि लास्ट में डाटा जाएगा मॉक इंटीग्रेशन या लैम्डा या फिर जो भी अपना बैकएंड रहेगा उसके पास जाने से पहले आपको अगर कुछ भी प्रोसेस करनी हो, सपोज आपका जो क्लाइंट है वो डाटा सेंड कर रहा है जेसन में, आपको उसको कन्वर्ट करना है XML में, तो उस तरीके का कोई इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है। क्लाइंट भेज रहा हो आपको कोई आईडी और आपको जो बैकएंड है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आईडी नहीं प्रोडक्ट आईडी आना चाहिए, तो वो जो पैरामीटर की वैल्यू चेंज करनी है, की चेंज करनी है, तो वो सारा का सारा काम आप इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट से करोगे। उसके बाद में आता है इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स। बैकएंड से जब भी रेस्पॉन्स मिलेगा सबसे पहले इस स्टेप में आता है। इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट के बाद में बैकएंड हिट होगा और जो बैकएंड जो रेस्पॉन्स देगा वो ये रहेगा, इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली स्टेटस कोड चेंज करना हो, मतलब जो भी रेस्पॉन्स मिला है अगर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ जा रहे हैं इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स में और हम ये बोल रहे हैं कि भाई अब जो रेस्पॉन्स जाएगा वो रेस्पॉन्स क्या जाएगा, वो रेस्पॉन्स जाएगा यहाँ पे जाना है आपको और इसको बेसिकली एडिट कर देना है। एडिट मैपिंग टेम्पलेट पे जाना है एंड आप यहाँ पे टेम्पलेट दे सकते हो। मैं जैसे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैसेज हेलो गौरव, ठीक है। सिंपल सा, कुछ भी मेरे हिसाब से कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। सेव पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक नहीं हुआ, वापस करता हूँ एंड सेव पे क्लिक किया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। टेस्ट कर लेते हैं एक बार, टेस्ट पे जाता हूँ एंड टेस्ट। जैसे ही आप टेस्ट में देखोगे तो रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर आपको हेलो गौरव मिल गया है। चलिए इसको डिप्लॉय कर देते हैं एपीआई को। स्टेज अगेन डेव स्टेज ले रहा हूँ एंड डिप्लॉय, ओके।
एंड आप देखिए ये डेव है, डेव के अंदर ये रहा लैम्डा मॉक, एंड ये जो गेट है इसका मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया एंड इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखिए मैंने कहीं पे भी कोई AWS लैम्डा नहीं है, कोई भी HTTP सर्वर नहीं है, या किसी का भी लोड, कोई भी टाइप का कोई लोड बैलेंसर नहीं है, या कोई भी मैंने AWS सर्विस को बैकएंड में नहीं डाला, बट उसके बाद में भी मुझे रेस्पॉन्स मिलने वाला है हेलो गौरव। तो इस तरीके से फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो भी फ्रंट एंड डेवलपर रहेगा, अभी मेरे को मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन वाली एरर आ रही है, मतलब मेरा ये जो API है ये अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है, ये हो जाएगा, पर मैं मेरी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आएगा वैसे ही फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर अज्यूम करेगा, खुद का हार्ड कोडेड यहाँ पे रेस्पॉन्स डाल देगा कि भाई मुझे ये रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, और उस तरीके से वो खुद का काम करना स्टार्ट कर देगा। वो ऐसा नहीं है कि बैकएंड के भरोसे बैठा रह जाए कि पहले बैकएंड डेवलपर काम करेगा उसके बाद में मैं मेरा कोड लिखूंगा, ठीक है। इस तरीके से कभी भी इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं होता है, इंडस्ट्री के अंदर पैरेलल काम करना पड़ता है, एंड वहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है बहुत 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 ज़्यादा यूज़ आने वाला है, क्योंकि आपको रियल टाइम API मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, मेरे हिसाब से अब तक डिप्लॉय हो जाना चाहिए, एंड रीलोड, एंड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कि AWS लैम्डा को किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसके साथ, यहाँ पे अपन देखने वाले हैं किसी AWS सर्विस के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।